जोहार दोस्तों, बोलता झारखंड में आपको फिर से एक बार स्वागत है। और झारखंड की राजनीतिक हलचल उस वक्त और बड़ी हो गई जब झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम से नाराज होकर अलग दल बनाने की इच्छा रख रहे चंपाई ने ऑफिशियली भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। जी हाँ, इस खबर ने झारखंड के राजनीतिक परिदृश्य में हलचल मचा दी है। चंपाई की बात बीजेपी से वैसे तो लंबे समय से चल रही थी, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम की अंदर की कहानी क्या है और किस शर्त पर चंपाई सोरेन ने बीजेपी में शामिल होने की निर्णय लिया, जानते हैं इनसाइड स्टोरी में। जेएमएम से नाराज की वजह क्या थी? चंपाई सोरेन को, जो झारखंड में आदिवासी समुदाय के प्रमुख नेताओं में से एक हैं, वे हाल ही में जेएमएम के साथ अपने रिश्तों की खटास आने के संकेत दिए थे। जेएमएम के भीतर कई मुद्दों को लेकर उनके असंतोष एक नया राजनीतिक मार्ग चुनने पर मजबूर कर दिया। उनकी पिछली दिल्ली यात्रा में भी नई दिशा के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। अब बीजेपी की राजनीति जानते हैं कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व में चंपाई सोरेन की स्थिति का गहराई से विश्लेषण किया और पाया कि उनकी पार्टी में शामिल होना आदिवासी वोटों के लिए अपने पक्ष में मोड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण हो सकता है। पार्टी के राजनीतिक का मानना था कि चंपाई सोरेन बीजेपी में शामिल होने से झारखंड विधानसभा चुनाव में आदिवासी वोटों का अपने ओर एक बड़ा मोड़ दिया जा सकता है। हेमंत बिस्वा शर्मा की अहम भूमिका बताई जा रही है कि चंपाई सोरेन के दिल्ली से रांची लौटने के बाद बीजेपी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को इस मिशन का जिम्मा सौंपा था। हेमंत बिस्वा शर्मा ने 2 दिनों तक रांची में चंपाई सोरेन और झारखंड बीजेपी के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के साथ गहन बातचीत की। इस दौरान चंपाई सोरेन की चिंताओं और अपेक्षाओं को समझा गया और समझौता पर पहुंचने की कोशिश की गई। बता दें कि दिल्ली में महत्वपूर्ण मुलाकात। बता दें कि रांची से लौटने के बाद चंपाई सोरेन सीधे दिल्ली पहुंचते हैं, जहां असम के मुख्यमंत्री पहले से मौजूद थे। दिल्ली में एक बार फिर से चंपाई सोरेन और हेमंत बिस्वा शर्मा के बीच बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद चंपाई सोरेन के भाजपा में शामिल होने की आधिकारिक घोषणा की गई। जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।